कल अहमदाबाद में राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़ा बयान दिया था। कहा था कि कांग्रेस की लीडरशिप में दो तरह के लोग आ गए, उनमें बंटवारा हो गया है, जिसके बाद देश में सियासी युद्ध छिड़ गया। और इस बयान के बाद कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का भी अब बयान आया है। उनका दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में ईमानदार नेताओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान को सुनकर उन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के जो बयान है वो निराधार है, क्योंकि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। राहुल गांधी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 2022 में भी वो बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको बयान सुना देते हैं जिस पर कि अब ये सियासी घमासान छिड़ गया। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है। 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। तो 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़े पार्टी से तो निकाल देना चाहिए। गुटबाजी की बात वो कह रहे हैं। और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में अटकलों की हवा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर अब दो फाड़ होने की स्थिति बन गई है। क्या गुटबाजी इतनी चरम पर आ गई है कि राहुल गांधी जैसे सरीखे नेता को मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने रेस के घोड़े को बारात में दौड़ा रही है। मैदानी स्तर पर अब इसका प्रभाव भी दिख रहा है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी में फूट की बात सामने आ रही है। बीजेपी ने इसे हालांकि बड़ा मुद्दा बना दिया है और कांग्रेस पार्टी में ही दोषारोपण करने का आरोप लगा दिया है। राहुल जी ने कहा कि ऐसे बहुत नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो बंधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे को रोकने के लिए बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि हम लोग फोरफ्रंट पे आए। ये मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगी और मैं आग्रह करती हूँ राहुल जी को कि आप पहचानिए कि कौन वो ऐसे लोग हैं जो सही लोगों को आपकी पार्टी के साथ जुड़ने नहीं देते हैं, जो ईमानदार लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आज जो राहुल जी ने कहा उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है और मैं उम्मीद रखती हूं कि राहुल जी पहचानेंगे। मुझे लगता है कि अपने पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। तो राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए और अब अपनी पार्टी के लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। अब इस बयान के क्या मायने हैं, राजधानी दिल्ली में इस बयान ने कितनी हलचल मचा दी है, आपको बताना जरूरी है, इसलिए आपको दिल्ली लिए चल रहे हैं सीधे। राकेश चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मनोबल तो कम होता है ना कार्यकर्ताओं का, अगर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी की चयन प्रक्रिया में कुर्सी पर वो भी बैठे रहते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़ों को बारात में दौड़ा रही है, तो फिर उन घोड़ों को तो वही चुन रहे हैं। और जब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बात आती है तो वो वहां जाकर कह देते हैं कि 20-50 लोगों को निकाल देना चाहिए पार्टी से। देखिए, भारत राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देर से ही सही, लेकिन राहुल गांधी इतना जरूर समझ गए हैं कि ग्राउंड जीरो पर मेहनत करना बेहद जरूरी है। चूंकि राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रही है और जिस गुजरात में जाके राहुल गांधी ने ये बयान दिया है वहां 2027 में चुनाव होने हैं और इस चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने भाप लिया है कि कार्यकर्ताओं के मन में क्या है। और गुटबाजी तो कांग्रेस की एक समस्या रही है जिसे फाइनल
फाइंड आउट करने के लिए राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। अब इसे किसी भी हाल में कार्यकर्ता मनोबल तो उनका डाउन जरूर होता है, आपने बिल्कुल सही कहा है, और लेकिन कार्यकर्ताओं को फाइंड आउट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था, हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था, कांग्रेस सबसे ज्यादा गुटबाजी से घिरी रही। अब देखिए बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और झारखंड में भी कहीं ना कहीं 16 सीट पिछली चुनाव में आई थी, वही सीटें इस बार भी आई, एक भी सीट आगे नहीं बढ़ पाई। तो राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से जो जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं सही कह रहे हैं कि गुटबाजी है। राकेश, वही मैं पूछ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि चयन प्रक्रिया पर अगर सवाल उठा रहे हैं, गुटबाजी की बात कर रहे हैं, पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं, तो कौन निकालेगा? राहुल गांधी, गांधी परिवार से बड़ा कोई कांग्रेस पार्टी में थोड़ी ना है। बिल्कुल भारत, आप ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार से, जो सोनिया परिवार है, उससे बड़ा कांग्रेस में कोई नहीं है। और राहुल गांधी को यह जरूर सोचना चाहिए कि आप सार्वजनिक तौर पर अगर पार्टी के अंदर की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होता है, इसीलिए मौका मिल गया। अब ये कहीं ना कहीं इस बयान से मौका मिल गया है बीजेपी को आरोप प्रत्यारोप करने का, दोषारोपण कर रही है कि राहुल गांधी तो अपने घर की लड़ाई कोई नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो वो कहां से संगठन और सरकार चलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारियों